हरियाणा के भिवानी में ढाड़ी लक्ष्मण गांव की रहने वाली मनीषा हत्याकांड ने सभी को अंदर तलक हिलाकर रख दिया। मनीषा की जिस तरह जान ली गई, उस क्रूरता ने हत्या के नए आयामों को जन्म दिया। ऐसे आयाम जहां इंसानी रूप में मौजूद भेड़ियों में इंसानियत के अंश ही नहीं बचे। जिस हालत में मनीषा की लाश मिली थी, उसे देखकर मनीषा के घर वालों के साथ साथ उसके गाँव का हर एक शख्स अभी भी गहरे सदमे में है। नर्सिंग कॉलेज के पीछे झाड़ियों में छत विक्षत हालत में पड़े मनीषा के शरीर को जब गांव वालों ने देखा था तो हर किसी का खून खौल उठा। शरीर देखा नहीं जा रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि दरिंदों ने मनीषा के गर्भाशय को ही उसके शरीर से गायब कर दिया था। मनीषा बीती 11 अगस्त को किड्स केयर में पढ़ाने के बाद पास के नर्सिंग कॉलेज में अपने दाखिले के बारे में पता करने के लिए गई थी, लेकिन घर नहीं लौटी। मनीषा की तलाश में उसके परिजनों ने दिन रात सारे जतन किए, लेकिन मनीषा नहीं मिली। जो कर सकते थे वो किया गया, लेकिन मनीषा का कोई अता पता नहीं चला। और फिर तीसरे दिन वो हुआ जिसका सभी को अंदेशा हो गया था। मनीषा अब इस दुनिया में नहीं रही। तमाम वाद विवाद, तमाम विरोध प्रदर्शन और तमाम हंगामे के बाद 9 दिन बाद यानी गुरुवार 21 अगस्त को उसके गांव में ही मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। वो तो पंचतत्वों में विलीन हो गई, लेकिन सीएम नायब सैनी ने मनीषा हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी बैठा दी। सीएम ने कहा, सीबीआई अपना काम कर रही है। कभी को प्ले स्कूल में पढ़ाने वाली लेडी टीचर मनीषा को उनके छोटे भाई नितेश ने मुखाग्नि दी। शव को सीधा सिविल अस्पताल से ढाणी लक्ष्मण गांव के शमशान घाट लाया गया। मनीषा के पिता संजय, उनके छोटे भाई नितेश सहित तमाम गाँव वाले पहले ही शमशान घाट में अन्याय की भेंट चढ़ गई मनीषा के मृत शरीर का इंतजार कर रहे थे। मनीषा का शव शमशान घाट पहुंचा और जैसे ही मनीषा के शव को मुखाग्नि दी गई, वैसे ही मनीषा का पूरा परिवार और गांव वाले फूट फूट कर रोने लगे। अंतिम संस्कार में प्रशासन खुद पहुंचा। सबसे पहले तो उस बेटी को अश्रुपूर्ण विदाई देते हैं हम सब मिलकर के, और आज अंततः शांति के साथ उस बहन को हजारों लोगों ने विदाई दे दी है। और बहुत बड़ा घटनाक्रम रहा है। शुरुआत में ये लगा कि दिशा कहीं जा ही नहीं रही है। उसके बाद कुछ क्लू मिले और उन क्लू के आधार पे, डॉक्टर्स के आधार पे पुलिस प्रशासन ने इस बात पे पहुंचा कि हो सकता है बहन ने आत्महत्या की हो। लेकिन फिर जन भावनाएं इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, लेकिन सरकार लगातार तैयार थी इस बात के लिए कि जो भी कहा जाए वो स्वीकारा जाए। मांग की गई यहाँ से लोगों के द्वारा कि बहन का जो ये हत्याकांड है उसकी सीबीआई की जाँच हो, एम्स में पोस्टमार्टम हो। सरकार ने बहुत त्वरित निर्णय लेते हुए दोनों चीज़ें स्वीकार करी और एम्स में बहन का पोस्टमार्टम कल हो चुका है और उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। जहाँ तक बात सीबीआई की जांच की है, वो हो सकता है किसी बिंदु पर कोई छोटे मोटे इशू ऐसे रह गए हों गलती की वजह से, जो प्रशासन ना देख पाया हो, डॉक्टर ना देख पाए हों। उन सभी बिंदुओं को बहुत अच्छे से जांचने के लिए सीबीआई को यह जांच सौंप दी गई है और सीबीआई इस जांच में बहुत निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ काम करेगी। अगर उन्हें कुछ अलग मिलता है और कोई ये मामला अलग दिशा में जाता है तो जो दोषी पाए जाते हैं उन्हें कानून से सख्त सजा दिलाने का काम सरकार अवश्य। इस दौरान गाँव वालों ने मनीषा अमर रहे के नारे भी लगाए। मनीषा से जुड़ी पहले की कहानी लगभग इससे पहले हम आपको सारी बता चुके हैं कि कैसे पहले मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को नॉर्मल बताने की डॉक्टरों ने कोशिश की। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया गया, जिसके बाद मनीषा का तीसरा पोस्टमार्टम बीते बुधवार को दिल्ली एम्स में करवाया गया और वो भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के दबाव के चलते। पूरी घटना में मनीषा के माता पिता को पुलिस वालों ने जलील किया। शुरुआत में तो मनीषा पर ही लांछन लगाने की कोशिश की गई। कैसे मनीषा के नाम का एक फर्जी सुसाइड नोट सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की गई। कैसे मनीषा की हत्या से आक्रोशित गांव वालों की आवाज को बाहर तक न जाने के लिए सरकार ने भिवानी में नेट बंद कर दिया। हर कोई आक्रोशित नजर आया। छात्रों ने तक मनीषा को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम के बाद बीते बुधवार को ही मनीषा के शव को भिवानी के सिविल अस्पताल ले जाया जा चुका था। मनीषा के अंतिम संस्कार के लिए परिवार बुधवार शाम करीब 6 बजे राजी भी हो गया था। दरअसल परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराए जाने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना शामिल था। मनीषा के दादा राम किशन ने धरने में कहा कि हमारी जो मांगे थी वो सरकार ने पूरी कर दी, इसलिए हमने अपने पोती का अंतिम संस्कार कर दिया। अब गाँव वालों का धरना भी खत्म हो चुका है।
इस घटना ने नायब सिंह सैनी सरकार को भी सकते में डाल दिया था। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मनीषा हत्याकांड का संज्ञान लेना पड़ा और मनीषा के परिवार वालों की मांगों को मानकर हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंपनी पड़ी, जिसके बारे में खुद नायब सिंह सैनी ने परसों देर रात 2:30 पर एक एक्स पोस्ट में जानकारी दी थी। फिलहाल मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है, धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है, सीबीआई हत्याकांड की जांच करने में लग गई है, हल्के फुल्के सब कुछ नॉर्मल होने लगा है। लेकिन इस हत्याकांड की सीबीआई क्या पर्दे खोलती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस हत्याकांड में आरोपियों को बचाने की भरसक कोशिश की गई है। मनीषा के आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त के बाहर है। आखिर आरोपी है कौन, बचाया किसे जा रहा है? गांव वालों का कहना है कि ये हर हाल में पता चलना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।